शहर की एक बहुत बड़ी हवेली में आनंद नाम का एक 18 साल का लड़का पहली बार काम करने आया। आनंद एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। उसे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। हवेली की मालकिन, जिसका नाम शारदा देवी था, और वह बहुत ही कड़क मिजाज की थी। एक दिन शारदा देवी ने आनंद को अपने कमरे में बुलाया और कहा, आनंद, मेरे पैर और पीठ में बहुत दर्द रहता है। क्या तुम रोज रात को मुझे मालिश कर दोगे? बदले में मैं तुम्हें रोज के 500 रुपए अलग से दूंगी। आनंद को तो पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह बिना झिझकते हुए मान गया। काम शुरू हो गया। आनंद रोज रात को मालकिन के कमरे में जाता था। शारदा देवी हमेशा कमरे की लाइट बंद करवा देती थी और बिल्कुल अंधेरे में मालिश करवाती थी। आनंद को बहुत अजीब लगता था। उसके मन में कई तरह के ख्याल आते थे और वह सोचता था कि मालकिन लाइट बंद क्यों करवाती है? वो मेरे से ऐसा क्या कुछ छिपा रही है? एक रात आनंद का हाथ अचानक मेज पर रखी टॉर्च पर पड़ा और वह गलती से जल गई। रोशनी सीधे मालकिन के शरीर पर पड़ी। आनंद ने जो देखा, उसके होश उड़ गए। मालकिन के शरीर पर नीले रंग के गहरे निशान और पुराने घाव थे, जिन्हें देखकर आनंद डर के मारे पीछे हट गया। शारदा देवी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, आनंद, ये निशान किसी बीमारी के नहीं है, बल्कि मेरे अपने परिवार के दिए हुए दर्द के हैं। मेरे बेटे और बहू हमेशा मुझे संपत्ति चाहते हैं और न देने पर मुझे अंधेरे कमरे में ले जाकर मारते पीटते हैं। मैं लाइट इसलिए बंद करवाती थी ताकि कोई मेरी बेबसी और ये जख्म कोई नहीं देख सके। आनंद तो मानो सन्न रह गया। वह जिसे सिर्फ एक काम समझ रहा था, वो दरअसल एक बेबस माँ का अपनी तकलीफ छुपाने का तरीका था। मालकिन ने कहा, मैं तुम्हें पैसे इसलिए ज्यादा देती थी ताकि कम से कम कोई तो इस अंधेरे कमरे में मेरे पास रहे, जिससे मुझे डर न लगे। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी टाइम तय किया कि वह अब पैसों के लिए नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह उनकी रक्षा करेगा। फिर थोड़े दिन बाद उसने पुलिस की मदद से उन लालची बेटे बहू को घर से बाहर निकलवाया और मालकिन को न्याय दिलाया। आज आनंद उसी हवेली का मैनेजर भी है और शारदा देवी उसे अपना सच्चा बेटा मानती है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हर कोई चमकती हुई चीज के पीछे सुख नहीं होता, बल्कि बेबसी भी हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी सच्ची कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।